और आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक 36 एजेंडों पर लगी कैबिनेट की मोहर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, 8,000 से बढ़कर हुआ 16,000 ये मानदेय। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है, अहम बैठक हुई है। 36 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा, 8,000 से बढ़ाकर हुआ 16,000। रसोईया रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा। औरंगाबाद में अंबेडकर आवासीय विद्यालय मंजूर। पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी। कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 712 पद स्वीकृत। बिहार शहरी आयोजन स्कीम 2025 मंजूर। मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षक पदों को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। नीतीश कैबिनेट की हुई अहम बैठक हुई है। नीतीश कैबिनेट की 36 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है, ये बड़ी जानकारी आ रही है। 8,000 से बढ़कर हुआ 16,000 रुपए। रसोईया रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। औरंगाबाद में अंबेडकर आवासीय विद्यालय मंजूर किया गया है। नीतीश कैबिनेट की हुई है बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 36 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बड़ी जानकारी, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा है, 8,000 से बढ़ाकर हुआ 16,000 रुपए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रसोईया रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा। ये अहम फैसले नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, अहम बैठक हुई है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में ये फैसले, 36 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। जानकारी दे दें, शारीरिक शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया गया है, जिसमें 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, रसोईया रात्रि प्रहरी का मानदेय बढ़ा है। और औरंगाबाद में अंबेडकर आवासीय विद्यालय मंजूर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी पौधा संरक्षण नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको, ये फैसले जो हैं, महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। 36 एजेंडों पर कैबिनेट की मोहर लगी है, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और अहम बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। चुनावों से पहले महत्वपूर्ण फैसले नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए जा रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि एजेंडे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम 2025 को मंजूरी मिली है। मणिभूषण संवाददाता पटना से हमारे साथ सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बहुत महत्वपूर्ण 36 एजेंडों पर मोहर लग गई है। यहाँ पर चुनावों से पहले मुझे लगता है ये फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये मानकर सरकार चल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे सरकार यही मान के चल रही है और आज नीतीश कुमार ने कई सारी सौगात जो है वो दी है कैबिनेट के माध्यम से। सबसे बड़ा जो डोमिसाइल जो नीति है वो लागू की गई है। उसके बाद जो प्रदेश से बाहर जो लोग रहते हैं उनको प्रदेश वापस आने में जो है काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से जो है प्राइवेट पार्टनरशिप पे बसें चलाई जाएंगी और उन बसों को प्रति सीट जो है सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। 150 से लेकर 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। और एक आज नीतीश कुमार को देखा जाए और अभी तक जो समझा जाए, उन्होंने बिहार के जो शिक्षा के लिए जो काम किए हैं और स्कूलों को लेकर जो क्रांति एक लाई है और एजुकेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे जो है वो परिवर्तन भी बिहार में हो रहा है। और उस संस्थान में अगर किसी विद्यालय में कोई व्यक्ति और कहा जाए कि जितने लोग उस पठन पाठन में से लेकर सफाई से लेकर सभी जो कर्मचारी जो होते हैं उनको सभी लोगों का ध्यान रखते हुए उनके मानदेय में जो है वो वृद्धि की है। रसोइयों का वृद्धि की है। फिर से शारीरिक शिक्षक थे उनकी जो है मानदेय में जो हर कहा जाए सैलरी में जो है उनकी बढ़ोतरी हुई है। और गाँव में जो है वो लोहिया स्वच्छता अभियान जो है बिहार सरकार की तरफ से चलाया जाता था। तो जो कर्मचारी उसमें होते थे उनको 5,000 रुपए का जो है पहले महीना मिलता था, उसको भी दुगुना करके जो है वो 10,000 कर दिया गया। कई सारे आज नीतीश कुमार की तरफ से जो है वो फैसले लिए गए। और जो कक्षा में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं और सभी वर्गों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में जो
75% अटेंडेंस मानकर जो उनके पोशाक हो और साइकिल योजना हो, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है अब नीतीश कुमार दे रहे हैं। पहले जो है अगस्त के बाद जो है ये राशि दी जाती थी, तो अब उससे पहले जो है वो राशि अब दी जाएगी। और उसी उसके बाद जो है कृषि को लेकर भी जो है कई सारे जो है वो फैसले लिए गए हैं, और उसमें भी जो है पद सृजित भी किए गए हैं नौकरी को देखते हुए। कई सारे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले लिए। सबसे अहम फैसला जो डोमिसाइल से लेकर जो है अ, अ, जो बीते दिनों जो उन्होंने बिल्कुल। ट्वीट किया था, रसोईया से लेकर सभी का मानदेय बढ़ाया है, तो आज बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। जी। मणिभूषण, हालांकि डोमिसाइल का मुद्दा लगातार इसको लेकर सियासत भी हो रही है। अभी हाल फिलहाल हमने देखा, तेजस्वी यादव का बयान भी सुना कि देखिए ये तो क्रेडिट जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, हमने ऐलान किया और ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इन तमाम चीजों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, चुनावों से पहले समय बहुत कम है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए समय बहुत कम है, और टीयर 4 का जो अभी एग्जाम होगा, शिक्षकों की बहाली होगी, उसके लिए जो है ये लागू की गई है। तो अब देखना होगा जो रोस्टर जो आएगा किस किस प्रकार से जो है ये जो अभी जो नीतीश कुमार ने जो है डोमिसाइल नीति लेकर आई है, उसको कैसे कैसे लागू किया। जैसे आज जो एस सिद्धार्थ जो कैबिनेट सचिव थे, वो बता रहे थे कि लगभग 84% जो है वो आरक्षण हो गया। उसके अलावा जो ओबीसी का आरक्षण अलग होता है, एससी एसटी का आरक्षण अलग होता है, उसे अगर मिला दे तो 99% हो जाता है। लेकिन अब सवाल इस पे भी खड़ा हो रहा है, जो मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया है कि जो बिहार में इंटर और मैट्रिक की जो है परीक्षा और कहा जाए कि पढ़ाई जो की है, उन्हीं लोगों को 40% जो है इसमें डायरेक्ट जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जो बॉर्डर एरिया साइड में जो भी लोग रहते हैं, बिहार के जो भी बॉर्डर एरिया का इलाका है, जो यूपी से घिरा हो, बंगाल से हो और झारखंड से है, वहाँ के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो +2 और जो मैट्रिक की पढ़ाई जो है दूसरे राज्यों में की है, तो उन लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, और वो लोग 15% के अंदर आ जाएंगे। यानी 15% में कौन है, ओबीसी के लोग आ जाएंगे और एससी एसटी के लोग आ जाएंगे, और ये लोग बाहरी जो दूसरे स्टेट से हैं वो आ जाएंगे। लेकिन जो बिहार में रहता है, दूसरी जगह शिक्षा लिया +2 और मैट्रिक का, वो लोग इस से जो है वो वंचित हो जा रहे हैं, इस आरक्षण से वंचित हो जा रहा है। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हो सके तो नीतीश कुमार ने यह भी समझा होगा कि बिहार में आजकल आसानी से जो है सर्टिफिकेट जो है वो बना लिए जाते हैं, आवासीय आवासीय सर्टिफिकेट बना लिए जाते हैं। तो एक ये मापदंड जो है वो तैयार किया गया है कि जो बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा दिए हैं, उनको जो है तवज्जो इस बहाली में दी जाएगी। जी। यानी अब कुल मिलाकर ये एजेंडा इस तरीके से मणिभूषण चल रहा है कि सरकार इस पूरे एजेंडे को इस तरीके से लेके चल रही है कि चुनावों के दौरान ये मुद्दा उठाया जा सके कि हमारी सरकार ने हमेशा से ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो नारा दिया था उसे साकार करने का काम यहाँ पर किया है। ये मुझे लगता है चुनावी एजेंडा और चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर होगा ये पॉइंट। निश्चित तौर पे ये सब पॉइंट्स ऊपर ही होगा। आपने विपक्ष को भी देखा और लगातार तेजस्वी यादव को भी देखा, और जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जो योजनाएं और जो जो हमारे समय में जो पाइपलाइन में योजनाएं थी, जो हमने विचार करके रखा था, अब जो है वो नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं। की बिल्कुल। तरफ से यह भी कहा गया कि अगर हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार से हम जो वो अपनी काम जो है मनवा रहे कर रहे हैं, तो ये चुनाव का दबाव है। और आपने देखा होगा नीतीश कुमार को पिछले विधानसभा में 43 सीटों पर जो नीतीश कुमार जो है उनकी पार्टी समेटा गई थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार को इस प्रकार से एक्टिव और लगातार जो है जनहित की योजनाओं को लेकर प्रत्येक कैबिनेट में जो है इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिया करते थे, और कई सारे योजनाओं को लेकर उनका खुद का जो है विरोध होता था। बिजली का को लेकर जो उनका फ्री देने की बात होती थी, उस पर विरोध होता था। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में सभी जो है चीजों को अब नीतीश कुमार समाहित करना चाहते हैं, और जाते जाते नीतीश कुमार जो है 20 वर्षों से बिहार में जो है वो मुख्यमंत्री हैं, तो अब वो भी चाहते हैं कि सभी लोगों को कुछ न कुछ दिया जाए। चलिए मणिभूषण, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक और बड़ा फैसला इस बीच यहाँ पर लिया गया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा नीतीश कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला। ये बड़ा फैसला यहाँ पर नीतीश कैबिनेट का, प्रवासियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ, प्रवासियों के लिए बड़ा ऐलान। त्योहार में घर लाने को लेकर खोला सरकारी खजाना। सरकारी खजाना, बस मालिकों से इकरारनामा करेगी सरकार। ये बड़ा फैसला, प्रति सीट दोनों तरफ मिलाकर 450 रुपए देगी प्रोत्साहन। नीतीश कैबिनेट का एक और ये बड़ा फैसला। यहाँ पर देखिए एक और बड़ा फैसला जो प्रवासी
लोग हैं जो बिहार के रहने वाले लेकिन काम के लिए बाहर रहते हैं या बाहर किसी वजह से रहते हैं, उनको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। मणिभूषण संवाददाता लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मणिभूषण, एक मौका मुझे लग रहा है यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले हर कंडा, हर दाव जो है वो नीतीश सरकार खेल रही है। यहाँ पर अब प्रवासियों को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया गया, सरकारी खजाना खोल दिया गया है। मणिभूषण से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और प्रवासियों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। बस मालिकों से इकरारनामा करेगी सरकार, प्रति सीट दोनों तरफ मिलाकर 450 रुपए देगी प्रोत्साहन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो प्रवासियों को लेकर जो त्योहारों में बिहार वापस आते हैं तो उनके लिए ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। त्योहार में घर लाने को लेकर सरकारी खजाना नीतीश सरकार ने खोल दिया है। कैबिनेट फैसला यहाँ पर लिया गया, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि त्योहारों में जो प्रवासी घर आते हैं, बिहार आते हैं, उनके आने जाने के लिए जो सुविधा है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए। इसको लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है और चुनावों से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नीतीश सरकार जो है वो एक एक मुद्दे को यहाँ पर पकड़ा है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ा फैसला प्रवासियों को लेकर किया गया है।